लोकतंत्र की व्यवस्था, सारी राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा था कि अगर तुमने हड़ताल तोड़फोड़ आंदोलन देश के अंदर बंद न किया तो सारी राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद कहा था कि एक समय आएगा बच्चों मैं दिल्ली की गद्दी भी खाली करवा लूंगा, इसलिए तुम मेरा साथ दे दोगे तो ठीक है, नहीं साथ दोगे भूतों से काम करा लूंगा, पेड़ पौधों से करा लूंगा, पशु पक्षियों से करा लूंगा। मैं जिस काम के लिए सृष्टि पर आया हूं मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। स्वामी जी महाराज सृष्टि पर क्यों आए? इनका असली नाम क्या? इस नीम का असली स्थान क्या? स्वामी जी महाराज का असली यानी जो है माता पिता कौन है, थोड़ा सा इसको आप समझ लें। उसके बाद स्वामी जी महाराज के संदेश की तरफ लेकर के चलेंगे। और आज जहां स्वामी जी महाराज बैठे और कल स्वामी जी महाराज आने वाले हैं, वो सारा यानी जो है 15-20 मिनट में मैं आपके बीच में रख दूंगा, क्योंकि हमारे भैया जी बैठे, दीदी जी बैठे हैं, इसलिए उन्हीं के मुखारबिंद से सारा संदेश आपको सुनने को मिलेगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप ये समझ लीजिए पहले उनका जन्म कहाँ हुआ। जो आपको खितौरा में लीला दिखाई स्वामी जी महाराज ने, एक इसका बहुत बड़ा राज रहस्य था। वो राज रहस्य कभी आऊंगा या कभी आप जुड़ते रहेंगे, संग रहेंगे तो आपको बता दूंगा कि ये खेल खितौरा का क्या था और असली स्वामी जी महाराज के माता पिता उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है। स्वामी जी महाराज का जन्म तिथि आप नोट कर लें। जब स्वामी जी महाराज अभी थोड़े दिनों के बाद भूमि पूजन करने के लिए नीम पहाड़ की इस तपोभूमि पर सत्यओम सतयुग तीर्थ पर आने वाले हैं, जहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। और भूमि पूजन करने के बाद में परम पूज्य स्वामी जी महाराज हजारों वर्ष के महात्माओं के साथ में वहाँ पर हवन कुंड खुदवाएंगे। और हवन कुंड खुदवाने के बाद 1 सप्ताह तक भारत की इसी संगत को संबोधित करेंगे और वापला परिचय देंगे। तब वो अपना सारा यानी इतिहास बताएंगे कि बच्चों मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ किन लोगों ने क्या काम किया है और मेरा जन्म स्थान मेरे माता पिता का है। इसलिए आप लोग अब भूल भ्रम में न रहो, आप चौथे महायज्ञ की तैयारी करो, हवन कुंड बनवाओ। और जब तक हवन कुंड आप बनवाओगे 10 महीना इसका प्रचार मैं करवाऊंगा। हवन कुंड बनने के बाद में फिर जब 10 महीने के बाद में चौथे महायज्ञ में मैं आऊंगा, तब जाकर के 10 करोड़ लोगों को बुलाऊंगा। और हजारों वर्ष के महात्मा, 3 लाख महात्मा जमीन के अंदर से, 88,000 महात्मा तपोभूमि नैनीताल की जमीन के अंदर से, 3,000 महात्मा ज्ञानगंज सिद्धाश्रम से परम पूज्य स्वामी महाराज के सतयुग त्रेता द्वापर के गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी और दुर्वासा ऋषि जैसे महात्मा आ रहे हैं। वो सारे महात्मा आने के बाद तब ये चौथा महायज्ञ होगा। 3 महीने तक महायज्ञ चलेगा। 3 महीने के बाद में एक राजा का राज तिलक सतयुग के राजा का हो जाएगा यज्ञ में। वो राजा जहाँ से सूरज निकलता जहाँ तक डूबता है वहां तक उसका शासन हो जाएगा पूरे विश्व पर, पूरी पृथ्वी पर। संत राज, राम राज्य और धर्म राज की स्थापना वो यानी जो है आपको देखने को मिलेगी चौथे महायज्ञ में। चौथे महायज्ञ में वहां से स्वामी जी महाराज नीम पहाड़ से काफिला लेकर के हजारों करोड़ों मानवों के और उसके बाद महात्माओं को लेकर के वहां से सीधे मथुरा जाएंगे। और मथुरा जाने के बाद भारत में अपना परिचय देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, ये बच्चों, जब मैं भारत की बड़े भूमि पर बड़े मंचों को लगाऊंगा और मंचों से मैं आह्वान करूंगा कि मैं वही बाबा हूं जिसने ये वादा किया था कि सारे काम करवाने के बाद मैं जाऊंगा। बताओ बच्चों ये काम हुए कि नहीं हुए हैं? तब यही भारत की जनता दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहेगी कि बाबा जी आपने जो कहा था वो सब पूरा हो गया। और तब बाबा जी जाने वाले, ऐसे बाबा जी जाने वाले नहीं है। योजना बन चुकी है, उसकी सारी कार्य रूपा बन चुकी है। इसलिए आप लोग होश में आ जाइए, होश में आ जाइए। धोखा खा रहे हो और धोखा खाते रहोगे तो पीछे कुदरत का डंडा भी बदले जा रहा है, डंडा भी बदले जा रहा है। महात्माओं की बात को अवहेलना करने वाले महात्माओं ने लिख दिया है, क्या कर फल जैसा, जरा नगर अनाथ का जैसा, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, सारा वर्धन दिया न पाती।
वो यानी संसार ऐसे जल जाता है जब साधु और महात्माओं की बात लोग नहीं मानते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी को केवल इस बात की चिंता हुई थी कि धर्म की स्थापना कैसे होगी। गाद इतना मन चिंता व्यापी और हर बिन मरण निश्चित पापी। उनको केवल चिंता हुई थी कि भगवान को अवतार लेना चाहिए, भगवान को उतारना चाहिए, क्योंकि महात्माओं का काम खत्म हो जाता है तो भगवान को उतारा जाता है और वो हरि यानी विष्णु वो यानी जो है अवतार लेकर के पृथ्वी पर आता है और बड़े बड़े धर्मियों का एक तरफ किनारे कर देता है और धार्मिक लोगों को बचा लेता है और उसके बाद धर्म की स्थापना कर देता है। स्वामी जी महाराज ने यही कहा था कि अभी मेरी बात को मान लो, मेरी अर्जी है, और नहीं तो मैं काल के हवाले कर दूंगा, फिर तुम जानो और वो जाने, मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। जो बचेंगे खुचेंगे 24 के बाद में उनसे मैं चौथा महायज्ञ करवा लूंगा और चौथा महायज्ञ करके सतयुग की स्थापना करवा दूंगा। ये स्वामी जी महाराज का मिशन अब चल रहा है। स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ है बंगाल की धरती पर। ये मुखर्जी ब्राह्मण है। इनकी माता का नाम आदरणीय मीरा मुखर्जी और पिता का नाम आदरणीय शिव नारायण मुखर्जी। इनकी जन्म तिथि 19 मार्च 1895 बंगाल की धरती पर ये आकर के महापुरुष ने अवतार लिया। वहीं पर नेताजी ने भी अवतार लिया क्योंकि उनका जन्म है 23 जनवरी 1897। माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकी प्रसाद, वो भी ब्राह्मण परिवार के। एक दयाल के रूप में आया और एक काल के रूप में आया। काल के रूप में महान संत सम्राट जी आए और दयाल के रूप में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए। टाट पहना दिया स्वामी जी महाराज ने नेताजी को, इसलिए क्योंकि एक रहस्य था। इसलिए टाट पहनाने के बाद में देश में उनकी तलाश थी, इसलिए नेताजी को छिपाने के लिए स्वामी जी महाराज ने नेताजी को टाट पहना दिया 83 में और अपने 1 करोड़ लोगों को टाट पहना दिया। टाट पहनाने के बाद में कहा कि ये बच्चों, तुम्हें नेता बनना है, सुभाष का काम करो, तुम सुभाष हो, तुम सुभाष हो। और सारी जनता से, सारी दुनिया से अपील कर दी थी कि जाओ सुभाष को ढूंढो। मैंने एक एक घर में सुभाष पैदा कर दिया। तो ये राज रहस्य किसी को पता नहीं था कि 2 शक्तियों का खेल यानी जो है परिवर्तन के मंच पर चल रहा है। इसलिए एक शक्ति छिपाने के लिए टाट को पहनाया। फूलबाग मैदान में दोनों शक्तियों का आगमन हुआ। वहां जो राज रहस्य हुआ है वो एक बहुत बड़ा यानी रहस्य था। इसलिए स्वामी जी महाराज ने वहां ऐलान कर दिया था संकेत की भाषा में कि सुखधर्म कर्म यदि डाला है तो हिजड़ों का पहले राज हटा दो। इसलिए कहा था दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके कोई भी माई के लाल भारत की जनता को खुशहाल नहीं बना सकता है। इसलिए कहा था दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनए भारत में चलेगी, न्याय सुरक्षा लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। ये स्वामी जी महाराज का लक्ष्य था। और बंगाल की धरती से उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में हुंकार भरी और 16 वर्ष की अवस्था में जाकर के इस देश दुनिया को परिवर्तन करने के लिए 16 वर्ष की अवस्था में वो ब्रिटेन सरकार में भर्ती हो गए और ब्रिटेन सरकार से मिलकर के उन्होंने एक योजना बनाई कि भारत अंग्रेजों से कैसे चंगुल से छुड़ाया जाए। उन्होंने 1939 तक यानी जो है क्रांतिकारी के रूप में अपना रूप रंग दिखा करके भारत में अंग्रेजों के खिलाफ में बगावत की। 1939 के बाद में स्वामी जी महाराज 45 तक यानी जो है हमारे आप जैसे बालक के रूप में घूमते फिरते रहे, जारी मूठ रखा लिया, कहीं यहाँ गए कहीं वहां गए। उसके बाद 45 के बाद में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को एक लक्ष्य दिखाई दिया, क्योंकि अंग्रेज भी स्वामी जी महाराज की तलाश में थे। अंग्रेजों को मार करके स्वामी जी महाराज अंग्रेजों की सेना से भागे थे। उनको भगोड़ा घोषित करने के बाद एक धारा लगा दिया था, इसलिए उनकी भी तलाश थी, नेताजी की भी तलाश थी। इन दोनों शक्तियों को छिपना था भारत के अंदर में। इसलिए स्वामी जी महाराज खेल खेलते हुए खितौरा गए। 2 दिन वहां रुके, 3 दिन वहां रुके और वहां से निकल करके गुरु की तलाश में निकल करके चलते चले गए। 1948 में स्वामी जी महाराज ने वेशभूषा बदल करके दादा गुरु से नामदान ले लिया। दादा गुरु ने आदेश कर दिया कि जाओ अब तुम्हें 18 घंटे भजन करना पड़ेगा। सूखी रोटी खिला दी, नमक की कंकड़ी दे दी, हट्टे कट्टे थे, शरीर को बिल्कुल दुबला कर दिया और स्वामी जी महाराज को 4 साल के अंदर में पूरा कर दिया। 4 साल के अंदर पूरा कर दिया। अब स्वामी जी महाराज तो महात्मा बन गए।
एक क्रांतिकारी सुब्रत मुखर्जी थे, वहां से नाम बदल करके क्या नाम इन्हें अपना बता दिया कि मैं तो गोस्वामी जी का नाम जो है तुलसीदास मैं तो हूं। लोगों ने कहा कि बाबा जी मेरे वंश के हैं, चितौरा के रहने वाले हैं, तो स्वामी जी महाराज तो छिपना चाहते थे। उन्होंने कहा कि बच्चों की जैसी मर्जी जो कह रहे भाई मुझे मान लो, भाई मुझे मान लो, क्योंकि स्वामी जी महाराज को छिपना था। तो ये खेल स्वामी जी महाराज ने खेला। खेलने के बाद में धीरे धीरे गुरु की यानी जो पूरी आदेश निर्देश का पालन करने के लिए 1952 से अर्दली बाजार बनारस से 5 लोगों को नामदान दिया। नामदान देने के बाद में स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों जय गुरुदेव नाम किसका है? तो आप लोगों को मालूम हो तो कोई बताओ कि 1952 में जय गुरुदेव नाम किसका घोषित किया था? स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम किसका घोषित किया था 1952 में? कहा था कि ये नाम भगवान का है, मेरा नाम नहीं है, ये नाम भगवान का है। और आप भी कहते हो ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। वो भगवान कौन है? वो ईश्वर कौन है? वो काट कौन है जिसका स्वामी जी महाराज ने नाम जगाया? वो कौन है? इसके बारे में कभी स्वामी जी महाराज ने नहीं बताया और फिर सत्संग करना शुरू कर दिया। सत्संग करते करते आगे कहानी बना दी और उसके बाद समय बीता, फिर कर दिया स्वामी जी महाराज ने कि जय गुरुदेव नाम किसका है? तब कहा स्वामी जी महाराज, अरे बच्चू भगवान का नहीं परमात्मा का है। परमात्मा का नाम स्वामी जी महाराज ने ऐलान कर दिया। चलते गए किताबों में, पेड़ पौधों में प्रचार करा दिया। उसके बाद कुछ समय बदला, फिर स्वामी जी महाराज ने बदल दिया और कहा कि बच्चू जय गुरुदेव नाम किसका है? कहा कि ये तो नाम यानी जो है प्रभु का है। अब आप बताइए प्रभु, परमात्मा और यानी जो है भगवान, ये नाम जय गुरुदेव का आखिर 3 में से है किसका? अब यहाँ तक तो स्वामी जी महाराज आपके पास 2012 तक 7 साल तक सत्संग देते रहे, लेकिन 2012 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक लीला दिखाई। उसका तो राज रहस्य आगे मिलेगा। लीला दिखाने के बाद स्वामी जी महाराज वेदांता अस्पताल चले गए और वेदांता अस्पताल से 16 मई को ही निकल गए स्वामी जी महाराज। सशरीर निकले हैं, शरीर छोड़ करके नहीं निकले हैं। वहां से कौन ले गया? वहां से कौन ले गया स्वामी जी महाराज को? वेंटिलेटर से परम पूज्यमान संत सम्राट यो यानी जो है वो एक यानी जो है ऐसे महापुरुष 24 कला के अवतारी है। अपनी योग माया शक्ति के माध्यम से स्वामी जी महाराज को निकाला गेट नंबर 3 से वेदांता से और मदुरई अस्पताल बंगलौर में भर्ती करा। भर्ती कराने के बाद में स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने एक बच्चा तुमको दिया था, आज मुझे वो बच्चा सौंप दो, मैं उसके माध्यम से परिवर्तन का काम कराना चाहता हूँ। तब संत सम्राट जी ने पूछा कि वो बच्चा कौन है? तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो बच्चा योगी राज अरविंद के रूप में उनके नाम से है, मैंने यानी आपके पास भेजा था, मुझे उसकी तरह से आज भेज दो। तब योगी राज अरविंद भैया को बाहर मदुरई अस्पताल में बुलवाया गया और स्वामी जी महाराज ने सारी कहानी बता दी। कहा कि बच्चू ये देखो मेरी दुर्दशा क्या हुई है। स्वामी जी महाराज के फफोले पड़े हुए थे, गैया जी बर्फ की सिकाई कर रहे थे और स्वामी जी महाराज को वहां जब यानी अच्छा नहीं हुए तब डॉक्टरों ने उनको ट्रांसफर कर दिया, श्रीलंका ले गए और श्रीलंका से ले जा करके फिर अमेरिका ले गए। अमेरिका से स्वामी जी महाराज ठीक होकर के पुनः भारत में आ गए और भारत में आने के बाद स्वामी जी महाराज उन्होंने एक संस्था बना दी। कहा कि अब मथुरा से परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि भगवान कृष्ण को मथुरा से जाना पड़ा परिवर्तन के लिए और उसी तरीके से मैं भी मथुरा छोड़ करके चला आया हूँ। अब परिवर्तन यानी जो है सतयुग तीर्थ और नैनी पहाड़ से होगा, इसलिए तुम जाकर के जय गुरुदेव वैचारिक संस्था की स्थापना कर लो। जय गुरुदेव वैचारिक संस्था की स्थापना कर लो क्योंकि स्वामी जी महाराज ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि आगे चल करके परिवर्तन वैचारिक क्रांति के माध्यम से होगा, वैचारिक क्रांति के माध्यम से होगा। और कहा था मथुरा में मंच से बैठ करके स्वामी जी महाराज ने कि बच्चों मेरी बात अभी मान लो, नहीं सुनोगे तो वैचारिक क्रांति उठेगी, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्म के परम वैचार के लोग आकर के इस मंच के सामने बैठ जाएंगे और तुम दूर हो गए तो कोई बात नहीं है, तुम दूर हो जाओगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने देवलका में ये भी बात कह दी थी 1973 में जब धर्म ध्वजा जय गुरुदेव नाम की फहराई थी। एक भूमि ज्योतक समूह की स्थापना करने के बाद में स्वामी जी महाराज ने वहां पर एक बालक का राज तिलक कर दिया था और ये कहा था जहां से सूरज निकलता जहां तक डूबता है उसका राज तिलक आगे पूरी पृथ्वी पर होगा। तो वहां पर स्वामी जी महाराज ने एक बात कही थी
कि मेरे आस-पास रहने वाले ये सब देवता नहीं है, इनको भूल करके भी कभी देवता मत मान लेना, ये नरक चौरासी से नहीं बचेंगे। इसलिए आज मेरे बगल में जो लोग बैठते हैं वो कोसों दूर चले जाएंगे, और जो कोसों दूर बैठते हैं समय आने पर मेरे बगल में बैठेंगे। बच्चों, ये भी समय परिवर्तन का होगा, समय परिवर्तन का होगा। आज जिन लोगों ने स्वामी जी महाराज को मृत घोषित कर दिया, 13वीं भंडारा कर दिया, क्या स्वामी जी महाराज के पास पहुंचेंगे 2 साल के अंदर? वो पहुंच पाएंगे? स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, और आने के बाद में जो बच्चे आज उनका काम कर रहे हैं, जो कोसों दूर बैठते थे, आज स्वामी जी महाराज की व्यवस्था को बना रहे हैं, स्वामी जी महाराज को लाने का काम कर रहे हैं। वो लोग स्वामी जी महाराज के पास बैठेंगे, वो लोग चौथे महायज्ञ में बैठेंगे, उनका राज तिलक होगा चौथे महायज्ञ में पूरी पृथ्वी का राज्य करने के लिए। प्रजातंत्र और यानी लोकतंत्र की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, राजतंत्र लागू हो जाएगा। तब स्वामी जी महाराज ने कहा था दूरदर्शी चारधारियों से 1983 में